शादी को 5 साल हो चुके थे, मगर चाची की झोली अब तक खाली थी। वो एक खूबसूरत औरत थी। उम्र अभी 30 साल ही थी। शादी के बाद चाची और ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। चाचू अक्सर देर से घर आते, ज़्यादातर वक्त दफ्तर और दोस्तों में गुजारते। यूं चाची के पास वक्त तो बहुत था, मगर बात करने वाला कोई ना था। ऐसे में मैं उनके करीब आ गया। मेरी उम्र उन दिनों 19 बरस थी, अभी कॉलेज में पढ़ता था। चाची ने खुद ही एक दिन कहा था, बेटा तुम मेरे पास आ जाया करो, मुझे बहुत अकेलापन लगता है। पहले पहल में थोड़ा झिझका, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके पास बैठने लगा। शुरू में ये सिर्फ छोटी छोटी बातों तक महदूद था। मिसाल के तौर पर कॉलेज की पढ़ाई, दोस्तों की शरारतें, मोहल्ले की बातें। लेकिन जूं जूं वक्त गुजरा, हमारे दरमियान एक अजीब सी कुर्बत पैदा होने लगी। चाची कभी कभी मेरे बालों पर हाथ फेर देती, कभी मेरा सर अपनी गोद में रख लेती। वो कहती, तुम्हारे साथ बात करके मेरा दिल हल्का हो जाता है। और मैं दिल ही दिल में उनकी मुस्कुराहट देखकर खुश हो जाता। रातें अक्सर यूं गुजरती कि चाचू अभी तक नहीं आते और मैं चाची के कमरे में बैठा रहता। वो अपने हाथों से चाय बनाती और फिर हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता बातें करते। उनकी आवाज़ में नरमी होती और आंखों में एक अजीब सी चाहत। कभी कभी वो हंसकर कहती, तुम्हारे बगैर ये कमरा सूना सूना लगता है। मैं शर्मा कर नज़रें झुका लेता, मगर दिल में एक अनजानी खुशी अंगड़ाई लेने लगती। एक रात चाची ने आहिस्ता कहा, आज मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम इधर ही रुक जाना, मत जाना अपने कमरे में। मैंने कहा, ठीक है चाची, मैं यहीं हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर सांस भरी और बिस्तर पर बैठते हुए मुझे भी करीब बुला लिया। मैं पहले झिझका, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके पास जाकर बैठ गया। वो हल्की सी हंसी के साथ बोली, तुम भी कितने सादा हो, मैंने तो बस बहाना बनाया था ताकि तुम यहीं रहो। उनकी बात सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर अचानक उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। वो लम्स मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून और बेचैनी दोनों ले आया। तुम्हें पता है, उन्होंने मध्यम लहजे में कहा, मैं अक्सर सोचती हूँ कि तुम मेरे अपने बेटे की तरह होते तो कैसा होता, लेकिन तुम मेरे पास हो तो लगता है अल्लाह ने ये कमी भी पूरी कर दी है। उनकी आंखें नम हो रही थी। मैंने पहली बार चाची को इतना करीब से देखा। उनके चेहरे पर उदासी और मुस्कुराहट दोनों की झलक थी। मैंने आहिस्ता से कहा, चाची आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं ना। वो खामोश होकर मुझे देखती रहीं, फिर एकदम हंस पड़ी और मेरा माथा चूम लिया। मेरा दिल कांप उठा, जैसे किसी ने मेरे अंदर रोशनी जला दी हो। उस रात मैंने उनके कमरे में ही नींद ली। हम दोनों ने ज़्यादा बात नहीं की, बस खामोशी के साथ एक दूसरे के करीब रहे। लेकिन इस खामोशी में एक अजीब सी मिठास थी, एक अनजानी रोमानियत। अगले दिन से ये मामूल बन गया। मैं स्कूल से आता तो सीधा उनके पास चला जाता। वो मेरा इंतज़ार कर रही होती। कभी मेरे लिए खाने में मेरी पसंद का सालन बनाती, कभी चाय के साथ बिस्किट निकालती। और जब शाम ढलती तो हम दोनों एक ही कमरे में बैठे बातें करते। उनकी बातों में एक नरमी और चाहत थी जो मुझे कहीं और नहीं मिलती थी। कभी वो अपने बचपन की कहानियाँ सुनाती, कभी ख्वाबों की बातें, और मैं हर बात दिल से सुनता। एक दिन वो बोली, तुम्हें मालूम है, जब तुम मेरे पास बैठते हो तो मुझे लगता है जैसे वक्त थम गया हो। मैंने कहा, चाची मुझे भी यही लगता है। उन्होंने मुस्कुराकर मेरा हाथ दबाया और कहा, फिर क्यों ना तुम हमेशा मेरे पास रहा करो। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। अगले दिन जब मैं स्कूल से वापस आया तो चाची हस्बे मामूल दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने मेरा बैग मेरे हाथ से लिया और कहा, तुम्हें देखकर मुझे सुकून आ जाता है। ये सुनकर मेरे दिल में अजीब सा जोश दौड़ गया। ऐसा लगा जैसे मेरे वजूद की अहमियत सिर्फ उनके लिए ही हो। हम दोनों किचन में गए। चाची ने खाने की प्लेट रखी और मेरा ख्याल रखते हुए बार बार पूछती, और लो ना, तुम्हें भूख लगी होगी। मैं उन्हें देखता रहा और दिल ही दिल में सोचता, ये सिर्फ चाची नहीं, मेरे लिए किसी ख्वाब की ताबीर है। खाने के बाद वो मुझे अपने कमरे में ले गईं। कमरा हमेशा खुशबू से भरा रहता था।
जैसे गुलाब और चमेली की महक एक साथ घुल गई हो। मैं बिस्तर पर बैठ गया और वो मेरे सामने कुर्सी पर। तुम थक गए होगे, आओ मैं तुम्हारे बाल संवार देती हूँ, उन्होंने कहा और हाथों से मेरे बालों पर कंघी फेरने लगी। उनके नरम हाथों का लम्स मुझे अंदर तक सहलाता चला गया। मैंने आहिस्ता कहा, चाची आप जब मेरे करीब होती है तो मुझे सुकून मिलता है। वो लम्हा भर के लिए रुके, फिर धीरे से बोली, तुम्हें भी यही लगता है? मुझे तो यूं लगता है जैसे तुम मेरे दिल की खाली जगह भर रहे हो। ये सुनकर मेरे अंदर एक तूफान सा उठने लगा। उनके लबों से निकले हर लफ्ज़ में मोहब्बत, ज़रूरत और चाहत की झलक थी। शाम ढल रही थी। कमरे में मध्यम रोशनी थी। बाहर से हवा आ रही थी। चाची ने खिड़की बंद की और वापस मेरे पास आकर बैठ गई। उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी। पता है, कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर मेरा अपना बेटा होता तो वो तुम्हारे जैसा होता। मगर फिर दिल कहता है तुम तो मेरे बेटे से भी बढ़कर हो, मेरे सबसे करीब। मैं उनकी बात सुनता रहा। दिल में हलचल मच गई। उनके लफ्ज़ मेरे लिए एक अनमोल खजाना थे। मैंने हिम्मत करके उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने कोई एतराज़ ना किया, बल्कि आहिस्ता से मुस्कुरा दी। अब तुम भी बड़े हो गए हो, तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम्हारी अहमियत मेरे लिए क्या है। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, हाँ चाची, मैं समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप कभी अकेली ना रहे। वो खामोश हो गईं, बस मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थपथपाती रही। इसी दौरान बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। चाची ने दिया जलाया। उस मध्यम रोशनी में उनका चेहरा पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। आज फिर मुझे डर लग रहा है, उन्होंने धीरे से कहा। क्या तुम फिर मेरे कमरे में सो जाओगे? मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने आहिस्ता जवाब दिया, जी, अगर आप चाहे तो। उन्होंने मुस्कुराकर सर हिलाया और बिस्तर पर जगह बना दी। मैं एक तरफ लेट गया और वो दूसरी तरफ। कमरे में सुकूत छा गया। बस हमारी सांसों की आवाज़ थी। कुछ लम्हों बाद उन्होंने मध्यम लहजे में कहा, तुम्हारे पास रहकर मुझे अपनी तन्हाई भूल जाती है, जैसे मेरा दिल भर गया हो। मैंने आहिस्ता सा जवाब दिया, चाची, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर उन्होंने धीरे से हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लिया। वो लम्स इतना नरम और करीब था कि मेरे अंदर एक अनजानी लहर दौड़ गई। रात देर तक हम दोनों जागते रहे, एक दूसरे को देखते और खामोश रहते। वो खामोशी भी एक रोमानी कैफियत से भरी हुई थी। सुबह जब आँख खुली तो चाची अभी तक मेरे करीब बैठी थी, जैसे सारी रात मेरी निगरानी करती रही हो। मैंने उनकी आंखों में देखा तो वो मुस्कुरा दी और आहिस्ता से बोली, ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे सुकून भरी रात थी। दिन गुजरते जा रहे थे और मेरी चाची की शख्सियत में एक नया रंग उभरने लगा था। वो पहले सादा कपड़ों में रहती थी, मगर अब उन्होंने अपने अंदाज को बदलना शुरू कर दिया था। कभी वो हल्की सी साड़ी में सामने आती, कभी फैशनेबल कुर्ता जो उनके बदन को नुमाया कर देता, और कभी चमकदार दुपट्टा कंधों पर डालकर कमरे में आ जाती। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आया तो वो नीले रंग की फिटिंग वाली कमीज़ और जीन्स पहने हुए थी। मैं चौंक सा गया क्योंकि उन्हें हमेशा ढीले ढाले कपड़ों में देखा था। वो हंसते हुए बोली, कैसा लग रहा हूँ? सोचा जरा स्टाइल बदल लूँ, शायद मेरा दिल भी बदल जाए। मैं उनकी तरफ देखता रह गया। उनका एतमाद, उनकी मुस्कुराहट और लिबास का इंतखाब मुझे अजीब सा एहसास दिला रहा था। चाची ने मेरी नज़रें भांप ली और हल्की सी शोखी से बोली, इतने गौर से क्यों देख रहे हो? अच्छा नहीं लग रहा क्या? मैं घबराकर बोला, नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। वो मुस्कुराकर मेरे करीब आ बैठी। उनकी खुशबू, उनका अंदाज और उनके कपड़ों का टच सब कुछ मुझे एक अलग कैफियत में ले जा रहा था। उस दिन हमने साथ बैठकर फिल्म देखी। फिल्म के दौरान वो बार बार अपनी जगह बदलती रहीं। कभी बाल संवारती, कभी दुपट्टा कंधे से हटाती, कभी मुस्कुराकर मुझसे पूछती, तुम्हें बोर तो नहीं हो रहा? मैंने कहा, नहीं, आपके साथ तो कभी बोरियत नहीं होती। उनके चेहरे पर एक नरम सी लाली उभरी। फिर अचानक बोली, कभी कभी सोचती हूँ मैं इतने टाइट और फैशन वाले कपड़े क्यों पहनने लगी हूँ।
शायद तुम्हारे सामने अच्छा लगना चाहती हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं कुछ ना बोला। वो मुझे देखकर हंस पड़ी और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुम बड़े सीधे हो, कभी कुछ कहे ही नहीं पाते। मैंने आहिस्ता से कहा, चाची आपको अच्छा लग रहा है? और मुझे भी। रात को वो फिर कहने लगी, आज भी यही मेरे कमरे में सो जाओ, तुम्हारे बगैर मुझे नींद नहीं आती। इस बार उनकी आवाज़ में एक और तरह की नरमी थी, जैसे वो खुद भी अपने दिल की बात कहने लगी हों। मैं उनके पास आकर बिस्तर पर लेट गया। कमरे में हल्की रोशनी थी और उनका लिबास अब भी फैशन की खुशबू बिखेर रहा था। वो करवट बदलकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने महसूस किया कि उनकी आंखों में अब वो पुरानी तन्हाई नहीं, बल्कि एक नई चमक है। काश ये वक्त रुक जाए, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मैं भी यही चाहता हूँ। हम दोनों खामोश हो गए, मगर दिल की धड़कनें सब कुछ कह रही थीं। अब चाची के अंदाज में एक नया रंग आ गया था। वो हर रोज़ नए कपड़े पहनती, कभी शोक रंग, कभी मध्यम, कभी टाइट शर्ट के साथ ज्वेलरी डाल लेती, कभी बालों में हल्का सा क्लिप लगाकर ऐसे कमरे में आती जैसे किसी तकरीब के लिए तैयार हों। एक शाम मैं कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था कि वो अचानक अंदर आईं। उन्होंने सरखा रंग का फैशनेबल सूट पहना हुआ था, जिस पर सुनहरी काम चमक रहा था। उनके बाल खुले थे और खुशबू कमरे में फैल गई थी। मैं हैरान रह गया। वो हंसते हुए बोली, क्या हुआ, पहचाना नहीं? ये नई ड्रेस है, खास तुम्हारे लिए पहनी है। मेरी जबान लड़खड़ा गई। मेरे लिए? वो सोखी से बोली, हाँ, और किसके लिए? तुम ही तो हो जो मुझे ध्यान से देखते हो। मेरे अंदर जैसे बिजली सी दौड़ गई। वो मेरे करीब आकर सोफे पर बैठ गईं। उनकी खुशबू मेरे सांसों में घुलती जा रही थी। उन्होंने किताब मेरे हाथ से ली और बोली, छोड़ो ये सब, आज बातें करते हैं। हम दोनों बातें करने लगे। वो कभी शौकी से मेरे बाल बिगाड़ देती, कभी हंसते हुए मेरे बाजू पर हल्की सी चपत लगा देती। उनकी ये शौकी मेरे दिल में एक अजीब सी गर्मी पैदा कर रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने आहिस्ता से कहा, तुमने नोट किया है, मैं अब ज़्यादा फैशनेबल हो गई हूँ। मैंने नज़रें झुकाते हुए कहा, जी, और आप पर बहुत जंचता है। वो मुस्कुराकर बोली, ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारे साथ रहकर दिल करता है कि खुद को बदलूं, कुछ नया करूं। मैं खामोश रहा, मगर दिल में लहर सी दौड़ गई। रात को हस्बे मामूल मैं उनके कमरे में ही सोया। वो आज कुछ और ही अंदाज में थी। बिस्तर पर लेटकर उन्होंने आहिस्ता से कहा, तुम्हें मालूम है, जब तुम मेरे पास लेटे होते हो तो मुझे लगता है जैसे दुनिया की सारी कमी पूरी हो गई हो। मैंने धड़कते दिल के साथ जवाब दिया, चाची, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो मुस्कुरा कर करवट बदलकर मेरे करीब आ गईं। उनके हाथ ने आहिस्ता से मेरे हाथ को छू लिया। ये लम्स नरम भी था और दिल को हिला देने वाला भी। कुछ लम्हे हम दोनों खामोश रहे। फिर उन्होंने सरगोशी में कहा, काश वक्त यही रुक जाए। तुम मेरे पास रहो और मैं तुम्हारे पास। मैंने पहली बार उनकी आंखों में इतनी चाहत देखी। वो आंखें मेरे दिल में उतर गईं। हम देर तक बातें करते रहे, एक दूसरे के ख्वाब और जज्बात बांटते रहे। उस रात कमरे में सिर्फ बातों, मुस्कुराहटों और कुर्बत की खुशबू थी। अब हमारे दिनों का एक मामूल सा बन गया था। सुबह मैं स्कूल जाता, शाम को वापस आता तो सीधा चाची के पास चला जाता। उनकी हंसी, उनकी बातें और उनके कपड़ों का नया अंदाज मुझे अपने सेहर में जकड़ लेता। एक शाम वो लॉन में बैठी थी। हल्की हवा चल रही थी और उन्होंने हल्के नीले रंग की फिटिंग वाली कमीज़ पहनी हुई थी, जिसके साथ दुपट्टा बस कंधे पर ढलका हुआ था। मैंने जब उन्हें देखा तो जैसे पलकें झपकना भूल गया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कितनी देर लगा दी, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मैं करीब जाकर बैठ गया। उन्होंने चाय का कप मेरे हाथ में थमा दिया, फिर अपनी नज़रें मुझ पर जमा कर बोली, तुम्हें पता है, अब मुझे दिन का सबसे अच्छा वक्त वो लगता है जब तुम मेरे पास होते हो। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने आहिस्ता सा कहा, चाची, मुझे भी। उन्होंने हंसते हुए मेरा हाथ थाम लिया। उस लम्स में एक ऐसी गर्मी थी जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया।
कुछ देर हम दोनों खामोश बैठे रहे थी। सिर्फ हवा और दिल की धड़कनें चल रही थी। फिर वो आहिस्ता बोली, काश तुम्हें अंदाज़ा होता कि तुम मेरे लिए कितना अहम हो। मैंने नज़रें झुकाकर जवाब दिया, मुझे अंदाज़ा है और मैं चाहता हूँ आप हमेशा खुश रहें। वो मेरी तरफ देखती रही, फिर एक लम्हे बाद उठ खड़ी हुई। आओ अंदर चलते हैं। कमरे में आकर वो अलमारी के पास गई और एक शोख रंग का लिबास निकालकर सामने रखा। ये कैसा है? मैं कल ये पहनूंगी, बस तुम्हारे लिए। मैं हैरानत से उन्हें देखने लगा। उन्होंने हंसते हुए कहा, पता है तुम्हारे सामने अच्छा लगने के लिए मैं अब हर दिन नया कुछ करती हूँ। शायद तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं कुछ कह ना सका। रात को मैं हसब मामूल उनके कमरे में ही सोया। आज वो पहले से भी ज़्यादा दिलकश लग रही थी। उनके बाल खुले थे और हल्की मेहंदी की खुशबू कमरे में फैली हुई थी। वो बिस्तर पर लेटकर मेरी तरफ देखती रही, फिर धीरे से बोली, कभी सोचा है अगर हम दोनों यूं ही हमेशा साथ रहे तो कैसा होगा? मैंने कांपती आवाज़ में कहा, यही तो मेरी ख्वाहिश है चाची। वो मुस्कुराकर करीब आ गई और आहिस्ता से मेरा हाथ थामकर अपनी आंखों से लगाया। तुम मेरे दिल की दुआ हो, तुम्हारे बगैर अब मेरा जीना मुश्किल है। उस लम्हे मुझे लगा जैसे दुनिया थम गई है। दिन गुजरते गए और हमारे दरमियान फासला ख़त्म होता चला गया। अब ये मामूल बन गया था कि मैं हर शाम चाची के पास बैठता। वो मुझे अपनी मुस्कुराहटों और बातों से करीब करती और फिर रात को मैं उनके कमरे में सो जाता। अब उनके लिबास भी बदल गए थे। हर रोज़ वो नए फैशन और नए रंग के साथ सामने आती हैं। कभी शोक सरखस सूट, कभी नीला टाइट कुर्ता, कभी हल्की साड़ी जिसके साथ उनकी मुस्कुराहट और भी निखर जाती। मैं उनके हर अंदाज पर दिल ही दिल में दीवाना हो जाता। एक रात का वाकया कभी नहीं भूलता। वो कमरे में आई तो सफ़ेद साड़ी में थी, बाल खुले, खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। मैंने उन्हें देखते ही नज़रें झुका ली, लेकिन दिल की धड़कन काबू में ना रही। वो आकर मेरे पास बैठ गई और बोली, क्या हुआ? आज तुम इतने खामोश क्यों हो? मैंने आहिस्ता कहा, आप बहुत अच्छी लग रही है। वो मुस्कुराकर बोली, अच्छा लगने के लिए ही तो तैयारी करती हूँ। फिर धीरे से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। पता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी ज़िंदगी में तुम जैसे किसी का इंतज़ार करूँगी। तुम मेरे दिल की वो कमी हो जिसका मुझे बरसों से एहसास था। मैंने हिम्मत करके कहा, चाची आपके बगैर मेरा भी जीना मुश्किल है। उनकी आंखों में नमी आ गई। वो बोली, 5 साल गुजर गए और मेरी झोली खाली रही। सबने कहा मेरे नसीब अधूरे हैं, लेकिन आज लगता है अल्लाह ने मुझे तुम्हारे रूप में सब कुछ दे दिया। वो करीब आ गई, उनके हाथ मेरे चेहरे पर फिसले। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मैंने पहली बार उनकी आंखों में वो चाहत देखी जो सिर्फ मेरे लिए थी। रात देर तक हम एक दूसरे के करीब बैठे रहे, बातें करते रहे, कभी खामोश रहते। वो खामोशी भी मोहब्बत की ज़बान थी। काश ये लम्हे कभी ख़त्म ना हो। उन्होंने सरगोशी की। मैंने उनका हाथ मजबूती से थाम कर कहा, ये लम्हे कभी ख़त्म नहीं होंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे। उस लम्हे मुझे लगा जैसे दुनिया की सारी कमी, सारी उदासी और सारी तन्हाई ख़त्म हो गई हो। हम दोनों के दरमियान सिर्फ चाहत बाकी रह गई थी।